ना मुझे कोई सुन पा रहा है और ना ही मुझे कोई देख पा रहा है। कांटो जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इसे गुलाब का फूल तो सुकून लगाया करती थी, सुकून ने मेरा रूप लिया है। संगीत धीरे धीरे बज रहा है। मंदिर की घंटियों की गूंज, हवा में धूप की खुशबू और घर में शांति सी छाई है। कैमरा धीरे धीरे रूही के चेहरे पर फोकस करता है, जो अभी अभी अपने शरीर में वापस लौटी है। रूही की आंखें खुलती हैं। कुछ पल तक वो छत को देखती रहती है, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। धीरे से उसके होंठ हिलते हैं। मैं वापस आ गई? नहार उसकी तरफ झुकता है, आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। हाँ रूही, तू वापस आ गई। बस अब कुछ नहीं होगा। रूही की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। तूने मुझे नहीं छोड़ा नहार, मैंने भी नहीं छोड़ा तुझे। मेरे भगवान ने तेरी आवाज सुनी। संगीत में एक डिवाइन सा फील आता है। दादी और जूही भी पास खड़ी हैं, हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। दादी कहती हैं, देखा बेटा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। जिसने भगवान पर भरोसा रखा वो मौत को भी हरा देता है। जूही, रूही दी, हमें लगा था हम आपको खो चुके हैं। रूही मुस्कुराकर कहती है, मौत सिर्फ देह को छूती है जूही, आत्मा को नहीं। और जब आत्मा को प्यार की रोशनी मिल जाए तो वो लौट आती है। संगीत भावुक हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे बाहर जाता है, जहां सुकून की आत्मा खिड़की के पास खड़ी सब कुछ देख रही है। सुकून की आंखों में नफरत नहीं, बल्कि अब पश्चाताप है। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही प्यार को कलंकित कर दिया। वो खुद से बात करती है। रूही ने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, वो तो हमेशा सबकी भलाई चाहती थी। मैं क्यों जल गई? क्यों? संगीत गहरा होता है। सुकून की आंखों से आंसू गिरते हैं और हवा में उसकी आवाज गूंजती है। रूही, अगर तेरा दिल इतना बड़ा है तो क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? रूही अपने कमरे में होती है। उसे अचानक सुकून की आवाज सुनाई देती है। वो पलटती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। सुकून, तू? सुकून की आत्मा धीरे धीरे प्रकट होती है, पारदर्शी, उदास और टूटी हुई। हाँ रूही, मैं हूं, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न शरीर, न जीवन, सिर्फ पछतावा। रूही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सुकून, तूने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर दिल से पछतावा है तो भगवान भी माफ कर देता है। सुकून के आंसू थमते हैं। माफी? क्या मैं उस लायक भी हूं? रूही सिर हिलाती है। हर आत्मा को एक मौका मिलता है सुकून, और शायद तेरा मौका यही है, सच्चाई को सबके सामने लाना। सुकून कहती है, मैं तेरी सच्चाई खुद सबके सामने बताऊंगी रूही, ताकि तेरी कोई परछाई भी ना लांछन झेले। संगीत भावुक हो जाता है। सुकून धीरे धीरे नीचे झुककर रूही के चरणों में सिर रख देती है। रूही उसे उठाती है। मत कर ऐसा सुकून, तेरी आत्मा भी ईश्वर की बनाई है। बस आज से तू खुद को माफ कर दे। सुकून की आत्मा में रोशनी भरने लगती है। उसका चेहरा चमकने लगता है। धन्यवाद रूही। अचानक नहार कमरे में आता है। उसे बस रूही दिखती है, जो हवा में किसी से बात कर रही है। नहार धीरे से पूछता है, रूही, तू किससे बात कर रही है? रूही मुस्कुराती है, एक खोई हुई आत्मा से जो अब घर लौट रही है। नहार को कुछ समझ नहीं आता। तभी हवा में हल्की चमक होती है और सुकून की आत्मा गायब हो जाती है। पीछे बस एक दीपक जलता रह जाता है। संगीत डिवाइन हो जाता है। दादी कमरे में आती हैं। क्या हुआ बेटा, ये कमरा ऐसे क्यों चमक रहा है? रूही कहती है, क्योंकि आज एक आत्मा को मुक्ति मिली है दादी। जूही की आंखें नम हो जाती हैं। मतलब सुकून अब नहीं है? रूही, नहीं जूही, अब वो वही है जहां उसे होना चाहिए था। उसके अंदर की नफरत खत्म हो गई है। दादी भगवान की मूर्ति की ओर देखकर कहती हैं, खाटू श्याम, तू सच में दयालु है। दृश्य बदलता है। शाम का समय, आंगन में पूरा परिवार दीप जलाकर बैठा है। रूही, नहार, जूही और दादी सभी साथ में आरती कर रहे हैं। नहार रूही की तरफ देखता है। मैंने जब तुझे खोया था तब मुझे एहसास हुआ कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। रूही मुस्कुराकर कहती है, और जब मैंने तुझे देखा, तेरे आंसू देखे, तो मैंने महसूस किया कि मैं इस दुनिया में लौटने के लिए ही बनी हूं। जूही हल्के से मुस्कुराती है। अब सब ठीक हो गया ना? रूही का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाँ, लेकिन शायद अब भी कुछ अधूरा है दादी। क्या मतलब? रूही धीरे से कहती है, सुकून चली गई, लेकिन उसके पीछे जो दर्द उसने छोड़ा है उसे मिटाने में वक्त लगेगा। संगीत में हल्की उदासी आ जाती है। नहार, हम मिलकर मिटा देंगे वो दर्द। रूही, इस घर में अब सिर्फ प्यार रहेगा, कोई नफरत नहीं। रूही नहार का हाथ थाम लेती है। बस यही वादा है नहार, अब कोई परछाई नहीं, अब सिर्फ रोशनी। संगीत ऊंचा होता है। कैमरा ऊपर उठता है। पूरा घर दीपों से रोशन, परिवार साथ में बैठा है। हवा में शांति और गर्मजोशी है। तभी कैमरा धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति पर जाता है और वहां सुकून की हल्की मुस्कान दिखती है। अब शांति में वो फुसफुसाती है, रूही, तूने मुझे मुक्ति दी। अगला जन्म
मैं तेरी बहन बनकर आऊंगी। संगीत एकदम डिवाइन क्रेसेंडो पर पहुंचता है। स्क्रीन ब्लैक होती है। एक लाइन उभरती है, सच्चे प्यार की जीत तब होती है जब माफी नफरत पर भारी पड़ती है।